डियर स्टूडेंट, परमुटेशन में आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। तो व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी हम इसमें लेंगे। तो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल, इसकी डेफिनेशन: द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number is called n factorial and डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, अगर n फैक्टोरियल मैंने लिखना हो तो दिस वन n, और इस तरह से, और नीचे हम क्या लगाते हैं? पॉइंट। तो ये जो नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन ऑफ अ फैक्टोरियल। ये जैसे मैंने ये साइन लगाया, ये वाला साइन है फैक्टोरियल का, या फिर और दिस वन, ये जो साइन लगा रहा हूँ ये भी किसका साइन है? फैक्टोरियल। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज, जो n फैक्टोरियल की बात हो रही है, n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो चलता रहेगा। और कहाँ तक चलता रहेगा? n नेचुरल नंबर तक। कहाँ तक? n नेचुरल नंबर। डॉट डॉट का मतलब है कि बीच के नंबर्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे 5 6 7 8 ऐसे करते करते हम कहाँ पर पहुँचे? मान लो यहाँ पर पहुँच गए n-1, n से एक कम। तो अगला नंबर मेरे पास क्या होगा? दिस इज n। जैसे यहाँ पर 5 है, इससे पिछला नंबर क्या है? 4। 5 माइनस 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो 5 से पिछला नंबर क्या है? 5 माइनस 1। तो वही n से पीछे वाला नंबर जो है वो क्या है? दैट इज n-1। तो ये है मेरे पास n फैक्टोरियल। अब अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल लिया हमने 4 का फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। मतलब यहाँ पर n का मतलब है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 4 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, उसका प्रोडक्ट है फैक्टोरियल। फर्स्ट नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है फैक्टोरियल। तो ये क्या है? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ये। और इसको अगर हम लिखें तो ये क्या बन गया मेरे पास? 4 3 जा 12, 12 2 जा दैट इज 24। तो इस तरह से मुझे सारे ही फैक्टोरियल जो है वो वैसे हम कर सकते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल मेरे पास क्या रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज वट? दिस इज 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 जा 6। 2 फैक्टोरियल क्या रहेगा? दैट इज 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास 5 फैक्टोरियल क्या रहता है? दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और ये प्रोडक्ट मेरे पास कितना बन गया? दिस इज 120। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। तो इस तरह से हम इसको आगे 6 फैक्टोरियल मेरे पास क्या रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो इस तरह से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज 720। दिस इज नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं बात करूं 7 फैक्टोरियल की,
तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 ये हमारे पास, तो ये क्या आएगा 0, 7 2 जो 14 और इसको सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो दिस इज 7 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल जो है वो क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसका प्रोडक्ट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर अभी 8 भी आना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 8। कैसे लिख सकते हैं, अप टू 7 तक, 1 2 3 4, अगर मैं 7 तक को कैसे लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये 7 फैक्टोरियल तो मेरे पास कितना है ये इंटू 8, तो ऐसे भी हम इसकी एक्सपेंशन को देख सकते हैं, तो 0 4 8 जा 32 और तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, और 8 5 जा 40। तो लगभग यहाँ तक आपको ये लर्न कर लेनी है वैल्यू इसकी 2 3 4 5 6 7 8। तो अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर हमने कर लिया था 1 फैक्टोरियल मेरे पास, 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पर ये था, और यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो ये तो मेरे पास एक ही नेचुरल नंबर है फर्स्ट, तो 1 फैक्टोरियल क्या आएगा 1 ही आएगा। आगे है पॉइंट टू नोट कि यहाँ तक तो हमने कर लिया। मेरे पास जो है नोट 1 कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या रहता है, 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो हमने बात कर ली, 0 फैक्टोरियल मेरे पास क्या होगा, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो 0 फैक्टोरियल की अगर बात आती है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसको वी हैव, आपको यहाँ पर पता है कि मैं n फैक्टोरियल अपॉन n मेरे पास क्या आएगा। अच्छा ये देखो, इसको ड्राइव करने के लिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को, तो n फैक्टोरियल को मेरा लिखने का वे क्या हो सकता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, कैसे, मैं अभी यहाँ पर बात हो रही थी 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल इंटू 8, मतलब 8 माइनस 1। 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझाया मैंने। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 8। अब अगर यहाँ पर 8 की जगह मेरे पास n फैक्टोरियल आए तो यहाँ पर आप भर दो इसको n फैक्टोरियल 8 की जगह, तो ऐसे आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर n, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर नहीं है फैक्टोरियल, 8 तो अकेला, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मतलब n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n अपॉन, नीचे मेरे पास क्या आ रहा है 1, सॉरी n आ रहा है। अब n से मेरा n जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो अब आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट n फैक्टोरियल अपॉन n इज व्हाट, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मेरे को क्या चाहिए 0 फैक्टोरियल फॉर, अब देखो फॉर n इक्वल टू, फॉर n इक्वल टू 1, आप देखें यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 1 के, यहाँ n के प्लेस पर 1 भर दिया, ये आ गया मेरे पास। और n फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पर 1 n के प्लेस पर अपॉन 1, हमने फॉर n इक्वल टू 1 के लिए इस आइडेंटिटी को हम ले रहे हैं।
और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, आपके पास 1 ही होगा, नीचे 1, और ये 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, दिस वन 0 फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो 1 फैक्टोरियल भी क्या रहता है मेरे पास, 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप इसको ज़रूर नोट करें कि 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1। ये हमने इसकी डेरिवेशन भी कर ली। तो ये मेरा यहाँ पर पॉइंट जो था 9। तो हमारा फैक्टोरियल जो है वो कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, 0 तक। नेगेटिव इंटीजर या फिर हमारे पास जैसे अगर मैं वो बात करूं -1 -1 का फैक्टोरियल, तो ये इसको हम डिफाइन यहाँ नहीं करेंगे, और दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए एक और हम नोट यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रैक्शन की 1/2 का फैक्टोरियल, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए एक और नोट यहाँ पर दे रहे हैं, नोट दैट इज 2। तो इसमें क्या है, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर के फैक्टोरियल की बात करें और प्रॉपर फ्रैक्शन के फैक्टोरियल की बात करें, तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो कहाँ तक डिफाइंड हुआ फिर। तो फैक्टोरियल जो अगर हम n की बात करें, फैक्टोरियल्स n इज डिफाइंड, ये कहाँ तक हमारा डिफाइंड है, ओनली फॉर कहाँ तक आए हम, फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर, और 0 का फैक्टोरियल भी हमने डिफाइन यहाँ पर किया है ये। तो फैक्टोरियल n इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर तक ही हमारी डेफिनेशन है फैक्टोरियल की। इससे हम पीछे नेगेटिव इंटीजर या प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर हम नहीं जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज ले रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 आपकी एनसीईआरटी बुक की। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन अभी आपने वैसे किया है पीछे 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल हमारे पास क्या रहता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, कहाँ तक जाएंगे हम, 8 तक। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 एन नेचुरल नंबर, 8 फैक्टोरियल का मतलब फर्स्ट 8 एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1 इंटू 2 इंटू ये 2 3 जा 6 6 4 जा हमारे पास 24 24 5 जा 120। तो ये मेरे पास 120 और 7 6 जा दिस इज 42 एंड दिस इज 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज
और 8 2 जो हमारे पास 16, आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 32 और क्या हमारे पास बन गया, दिस इज 336। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 40,320 एंड दिस इज अवर आंसर। ये हमने पीछे भी किया था, वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सारे को मल्टीप्लाई जैसे अभी हमने किया है वैसे भी आप कर सकते हैं। दिस इज आल्सो 40,320। तो सेम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ, और ये मेरे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ पर कर रहा हूँ इसका आके सॉल्यूशन। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आपने 3 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन ले लिया, और 4 माइनस 1, यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल कॉमन और यहाँ से भी, तो इस तरह से ये 3 फैक्टोरियल इंटू मेरे पास क्या आ गया, 4 माइनस 1 जो है दैट इज़ 3, और 3 फैक्टोरियल मेरे पास क्या होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है मेरे पास 6। ये आपको वैसे भी लर्न होनी चाहिए, हम डायरेक्ट 6 वैल्यू जो है वो यहाँ भर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करनी है ये सारी वैल्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये तो मेरा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई, और ये वाला 3 यहाँ पर अलग से, तो कितना हो गया ये 3 2 जा 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 18। तो यहाँ पर मेरा ये आंसर जो है वो आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन इसने रेज किया है, बोलता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। बोलता है क्या ये लिखना जो है वो मेरे लिए सही है कि 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को प्लस किया और कितना आ गया 3 4 7 फैक्टोरियल, तो क्या ये सही है। तो देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या ऐसे हम लिख सकते हैं या फिर नहीं। जैसे हम पहले लिखते आए हैं जनरल, जो 3 + 4 का हम सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7, तो इसी तरह से क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल जो है वो मेरे पास 7 आएगा या फिर नहीं, 7 फैक्टोरियल आएगा या नहीं। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नाउ सॉल्व करेंगे इसको, फिर देखेंगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना आएगा हमारे पास 3 इंटू 2, और 4 फैक्टोरियल ऐसे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं उल्टा भी इसको, कि 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 एक ही बात है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इस तरह से, या फिर जैसे यहाँ पर हमने किया वैसे भी इसको किया जा सकता था। कितना आया यहाँ पर 6 इंटू 1 है 6 हो गया, या फिर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया ये 30। अब 7 फैक्टोरियल भी क्या 30 होता है, 7 फैक्टोरियल भी क्या 30 होता है, ये आप देखेंगे। राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करें, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 4, तो दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मेरे पास कॉमन आ जाता, तो ऐसे भी आप कर सकते थे अल्टरनेटिवली इसकी अपेक्षा। तो ये मेरे पास जो है वो 5
3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 और इंटू 5 इक्वल टू 30। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट मेरे पास इसकी मैं राइट हैंड साइड दैट इज 7 फैक्टोरियल को हम देख रहे हैं कि जो 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल की वैल्यू ये लग रहा है कि नहीं आएगी। 7 इंटू 6 इंटू दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे उल्टा भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो चाहे आप ऐसे लिखें इस तरह से या फिर ऐसे लिखें, एक ही बात है, एक ही नंबर आ रहे हैं एक ही तरह के। 7 यहाँ लिखा इधर और इधर यहाँ लिख दिया, 6 ये और 6 ये, 5 ये और 5 ये, 4 ये, 3 यहाँ पर ये, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो इस तरह से आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, इधर को आते आते ये 1 है, ध्यान दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया ये 42 इंटू यहाँ पर मेरे पास ये 5 और दिस इज 20, दिस इज मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 42 इंटू दिस इज 120। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना आ गया ये 0, 12 2 से 24 और कितना हो गया ये 48 और दिस इज 50। तो ये मेरे पास 7 फैक्टोरियल आया। क्या क्या मेरे पास जो है ये क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको ऐसे भी लिखेंगे हम, इसको क्या मैं लिख सकता था राइट हैंड साइड एंड यहाँ। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कितनी आ रही है 30, राइट हैंड साइड कितनी आ रही है ये वाला 5040। तो क्या ये दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, या इसे भी लिख सकते हैं 30 इज नॉट, आपको पता है 30 इक्वल नहीं है इसके। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और राइट हैंड साइड क्या थी 7 फैक्टोरियल। तो दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ऐसे नहीं लिख सकते जैसे हम जनरली प्लस करके लिखते हैं कि ये 7 है तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल भी 7 फैक्टोरियल होगा, नहीं। तो ये तो सही है, ये इस तरह से लिखना जो है वो क्या है हमारे लिए गलत। फैक्टोरियल के केस में हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो तो भी ये नहीं है कि 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका -1 फैक्टोरियल, ये भी गलत है। -1 फैक्टोरियल तो वैसे डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप ऐसे भी लिखें दिस इज, तो वो भी मेरे पास 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो डिफाइंड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाली चीज़ जो है वो इसके इक्वल हो, ये तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये ध्यान दें कि फैक्टोरियल के केस में इस तरह से प्लस और माइनस जब इस तरह से हम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपको इस तरह से एक्सपेंड करके देखना है, इस तरह से जैसे हमने एक्सपेंड किया तभी हमारा सही रिजल्ट आएगा, डायरेक्टली नहीं हम लिख सकते। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं अब इसमें, दैट इज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन ए। तो अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप ध्यान से देखें कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को भला मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, देखें आप 6 5 4 3 2 1।
तो नीचे भी मेरे पास क्या है, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 5 4 3 2 1। आप देखें 6 फैक्टोरियल एक जैसी चीज़ें आ रही हैं, ये भी और ये। चलो हम इस तरह से अभी कर रहे हैं। और 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1। अब देख लो आप, अब काट सकते हैं। पहले नहीं, हम यहाँ से, जैसे यहाँ से पहले काटते थे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कर देते, लेकिन फैक्टोरियल के केस में ऐसा नहीं। यहाँ पर भी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते, गलत है, गलत है। तो ये गलती बच्चे करते हैं, ध्यान दें आप कि ऐसे हम सीधे सीधे यहाँ पर नहीं काट सकते। आपको पहले 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके लिखना है, इस तरह से लिखना है। फिर आपको 6 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखना है, फिर 2 फैक्टोरियल को। अब आप काट सकते हैं। अब बिल्कुल वैसे नंबर है जैसे आप पहले सॉल्व करते आए। तो 6 से यहाँ 6 कट रहा है, 5 से यहाँ 5 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2, तो ये हमारा कट गया। और 1 से हमारा 1, तो और यहाँ पर हमारा ये कर सकता हूँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो क्या आया मेरे पास, 4 इंटू 7 अपॉन, यहाँ पर तो 1 नहीं आ रहा, हर जगह 1 इंटू 1 इंटू 1 1 नहीं आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू वाट, 28/1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 28/1 को क्या लिखेंगे हम, 28, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे ना 28 को, तो 28 ही आएगा। तो ये मेरा आंसर रहेगा। अच्छा, और कैसे इसको हम इस सम को कर सकते हैं, एक और भी हमारे पास तरीका है। वो क्या है, दैट इज 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज, ऐसे हमने किया ना, तो 8 फैक्टोरियल। अब मैं नीचे देखूंगा मुझे कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, 6 फैक्टोरियल तक, आगे नहीं जाना है। मैंने क्या लिखा इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक की गया मैं, आगे नहीं, आगे नहीं। क्योंकि नीचे क्या है, 6 फैक्टोरियल, जो नीचे इससे कम वाला जो फैक्टोरियल है, इससे कम वाला 8 फैक्टोरियल से कम वाला फैक्टोरियल कहाँ है, 6 फैक्टोरियल। ये देखना है आपने, जब हमने इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो जो कम वाला फैक्टोरियल है इससे वहाँ तक की जाएंगी, तो कितना है 6 फैक्टोरियल। तो सेंस करेंगे हम ताकि हमारा समझो वो जल्दी हो, वह ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा और फास्ट मेथड हमारा। 6 फैक्टोरियल को अब नहीं हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए, सीधा सीधा कट जाएगा। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये कट सकता है आपस में, सेम फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। तो 2 फैक्टोरियल जो है इसको मुझे एक्सपेंड करना, इसको मुझे एक्सपेंड करना है, क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे हैं, 6 फैक्टोरियल। और इस तरह से तो हम कर सकते हैं, बिना एक्सपेंड करे भी हम सेम फैक्टोरियल को, ऊपर और नीचे हमारे पास सेम फैक्टोरियल हैं तो उनको हम काट सकते हैं इस तरह से। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इस तरह से ये कितना आया मेरे पास, 28/1। और ये तो हमें इस तरह से सारा एक्सपेंड नहीं करना पड़ा। तो देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन वर्क है हमारा कम है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी ही कर सकते हैं, जो आपको सही लगे तो वो अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम बड़े फैक्टोरियल के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ इस तरह से करना जो है वो ईजी रहता है। नेक्स्ट हमारा सम है, दैट इज 4 4th। और वहाँ पर क्या है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल, सॉरी ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल है बोलता है किसके, x/8 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है, फाइंड, यहाँ पर जो आपको अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है x, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये आप ध्यान से देखें। हमारे पास जो गिवन है दैट इज 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन, ये बोलता है आपके पास गिवन है, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x हम कैसे निकालेंगे,
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर भी जो बड़ी पावर है उसको हम एक्सपेंड करेंगे छोटी पावर को, यहाँ पर छोटे फैक्टोरियल को, पावर नहीं, जो ये स्मॉल फैक्टोरियल है उसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया 1/6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे रहने दिया आपने क्योंकि ये सबसे छोटा फैक्टोरियल है इनमें। और यहाँ पर इससे जो बड़े फैक्टोरियल है वो सारे आपने एक्सपेंड करने हैं कहाँ तक, 6 फैक्टोरियल तक। जैसे अब फ्रैक्शन की बात आ रही है, फ्रैक्शन वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। तो 7 × 6 फैक्टोरियल मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 7 फैक्टोरियल को, और x इसको भी मैंने 6 तक लेके जाना है, 6 फैक्टोरियल, तो क्या हो सकता है 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर जो है आप देखें, यहाँ पर मेरे पास जो 6 फैक्टोरियल है वो कॉमन आ रहा है, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 1, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, दिस इज 7। 1/6 फैक्टोरियल यहाँ से भी हमने इस क्वांटिटी को जो है वो बाहर ले लिया, यहाँ से इसको मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ से 1 आ गया और इधर से मेरे पास 1/7 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, 1 यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल और x/8 × 7, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो अब जो है नेक्स्ट, अब मैंने बोला कि सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो सकता है। अब ये यहाँ वाली इस क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड करूँ, कैसे आप देखें कि 1 + 1/7 इज इक्वल टू 1/6 फैक्टोरियल x/8 × 7। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1/6 फैक्टोरियल दोनों साइड हैं, तो ये इनको काटा जा सकता है कैसे, वही हम देख रहे हैं यहाँ कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं। मैंने डिवाइड कर दिया 1/6 फैक्टोरियल से इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी, और 1/6 फैक्टोरियल से इधर अपना राइट साइड भी मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसको दिस इज इक्वल, तो इस स्टेप में हमने ये काम किया कि यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल से अगर एक तरफ कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन रहेगी ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका है, सेम से मल्टीप्लाई होता है, सेम से डिवाइड होता है, सेम ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो साइड सेम ऐड होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये 1/6 फैक्टोरियल जो है वो मेरा यहाँ पर ये कैंसल, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैंसल। अब मैं यहाँ क्या लिख पाऊंगा, दिस इज 1 + 1/7, दिस इज x/8 × 7। दिस इम्प्लाइज दैट 1 + या यहाँ पर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ। तो मेरे पास एलसीएम जो है वो यहाँ पर क्या आया है 1, यहाँ 1 के नीचे तो 1 नहीं है, तो 7, और यहाँ पर 7 + 1, दिस इज इक्वल टू x, और क्या हो गया ये 8 × 7। दिस इम्प्लाइज दैट 8/7 इक्वल टू x/8 × 7 हमारे पास। तो इस तरह से नेक्स्ट इसमें दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ये इसको इधर से ये और इधर से ये, तो ये मेरे पास क्या आएगा, दिस इज x × 7 इक्वल टू 8 × 8 × 7। अब दिस इम्प्लाइज दैट x मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ये 7 आपका नीचे भी जा सकता है या 7 से बोथ साइड आप डिवाइड करते हैं, बेसिक बात तो ये है। तो 7 से हम बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं एक किस्म से, तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट जो है वो आ रहा है। अब 7 से मेरा 7 जो है वो कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 64। तो यही मेरे को फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो इस क्वेश्चन में था। तो दिस वन इज अवर आंसर। तो अब नेक्स्ट हम जो सम ले रहे हैं दैट इज फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में हमें क्या है, इवेल्युएट
इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसको बोल रहा है इवेल्युएट करो व्हेन फर्स्ट जो पार्ट है n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू वट 2। तो इसको इवेल्यूट करना है, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, यहाँ पर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। n मेरे पास 6 है, r इक्वल टू 2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल n क्या है यहाँ पर 6, तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया। r क्या है मेरे पास 2, तो n की जगह 6 और r की जगह मेरे पास 2। तो ये 6 फैक्टोरियल जो है वो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज यहाँ पर तो 6 फैक्टोरियल ही, और ये 6 माइनस 2 जो है वो क्या आ गया 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सारे को एक्सपेंड करो या तो, और इसको सारे को, या फिर 6 फैक्टोरियल को हम उसके स्मॉल फैक्टोरियल, जो इसका अब 6 फैक्टोरियल इससे छोटा फैक्टोरियल यहाँ पर, तो वहाँ तक एक्सपेंड करें इसको। तो यहाँ पर इसको मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, जस्ट 4 फैक्टोरियल तक, उसके आगे ना करो। तो ये तरीका भी है, या फिर आप दोनों को सारा एक्सपेंड कर दो फिर काट दो, तो भी वही बात है 4 फैक्टोरियल। तो इसको एक्सपेंड करूँगा ही नहीं, और तो ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और मेरे पास जो आंसर है 6 5 जा 30। तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट इसका सेम है, वो आप अपने आप ट्राई करें। तो एक सम हम और ले रहे हैं, सवाल और ले रहे हैं, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसको हम सॉल्व करना। तो एग्जाम्पल 1, फाइंड द LCM ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, और ये हमें आना चाहिए कि ऐसे हम फैक्टोरियल का LCM कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल का सम LCM कैसे निकालते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही रहने, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, ये तो मेरे पास क्या रहेगा, दिस इज 4 फैक्टोरियल ही। और 5 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 5 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, दैट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और 5 अपना 6 फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, जो छोटा फैक्टोरियल इसमें है, पहले ही मैंने आपको बताया कहाँ तक हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके अपने छोटे फैक्टोरियल तक। तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अब LCM जो है किसका, देयरफॉर LCM ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इसका जो LCM है वो क्या रहेगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन जिसमें सारे मल्टीपल आ रहे हो। देखो 6 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल तो आ रहा है, बिल्कुल ये 6 फैक्टोरियल ही है। 5 फैक्टोरियल क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 5 इंटू जो 4 फैक्टोरियल है ये 5 फैक्टोरियल ही तो है। क्या इसमें 4 फैक्टोरियल आ रहा है 6 फैक्टोरियल में, बिल्कुल ये 4 फैक्टोरियल आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। तो ये 6 फैक्टोरियल मेरे पास ऐसा फैक्टोरियल है इसमें सारे मल्टीपल जो हैं आ रहे हैं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। अब आप 4 फैक्टोरियल को देखो, इसमें 4 फैक्टोरियल तो है, 5 फैक्टोरियल थोड़ा ना है इसमें, तो मैं नहीं ले सकता 4 फैक्टोरियल को। अब 5 फैक्टोरियल में देखें तो 4 फैक्टोरियल तो है, इसका मल्टीपल तो है 4, लेकिन यहाँ 6 फैक्टोरियल का मल्टीपल तो है ही नहीं, तो है ही नहीं। लेकिन 6 फैक्टोरियल में देखो, 6 फैक्टोरियल में मेरे पास सारे मल्टीपल हैं। देखो मैंने इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो 6 फैक्टोरियल तो मैं लिख ही सकता हूँ, ये तो है ही है मेरे पास, तो 6 फैक्टोरियल का मल्टीपल भी हो गया। या फिर इसको मैंने कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल भी है।
6 फैक्टोरियल में, और मैं क्या देखूं कि मेरे पास क्या ये 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे भी मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ। तो मेरे पास सारे तीनों के तीनों मल्टीपल, एक यहाँ पर 6 फैक्टोरियल का मल्टीपल भी है और 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल भी है और 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल भी है। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल ऐसा मेरे पास नंबर है जिसमें सारे मल्टीपल है, यहाँ 4 भी फैक्टोरियल भी, 5 फैक्टोरियल भी और 6 फैक्टोरियल भी। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि जब हमने एलसीएम ऐसे फैक्टोरियल का फाइंड आउट करना है, तो जो बड़ा फैक्टोरियल है, जो बड़ा फैक्टोरियल हो उन सभी में, वही उसका क्या रहेगा, एलसीएम। तो इनमें बड़ा फैक्टोरियल क्या है, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। इनमें बड़ा जो फैक्टोरियल है दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो वो ही इसका एलसीएम जो है वो रहेगा यहाँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और उसके जैसा हमने क्वेश्चन वैसे एक्सरसाइज में भी किया है, उसको अब हम एलसीएम से करेंगे। पीछे जो एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया तो वहाँ हमने कुछ और अप्रोच लगाई है, अब हम उसको एलसीएम से करेंगे। वो है, हम ले रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल दैट इज सेकेंड। तो दूसरी मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल, देन फाइंड x, तो x फाइंड आउट करना है मेरे को। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह का सम जो है वो हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, वहाँ पर हमने एलसीएम लेके नहीं किया। अब हम एलसीएम लेंगे किसका, 9 फैक्टोरियल, आप नीचे देख रहे हैं 10 फैक्टोरियल और 11, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है ना, हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर सिंपल में होते थे इस तरह से 1 + 2 3 + 4, तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेकर के ही इसको सम करते थे ना। अब यहाँ फैक्टोरियल के केस में भी हम एलसीएम लेकर के कैसे इसको कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो एक तो अप्रोच हमने पीछे की है, लेकिन एलसीएम वाली अप्रोच यहाँ पर ले रहे हैं। अब एलसीएम 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल क्या रहेगा। आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है फैक्टोरियल के केसेस में, सबसे बड़ा फैक्टोरियल आपने, वही इसका एलसीएम। तो इसमें बड़ा फैक्टोरियल क्या है, 11। तो वही मेरे पास क्या रहेगा, यही तो रहेगा मेरे पास 11 फैक्टोरियल यहाँ पर है एलसीएम। तो अब इसको हम देयरफॉर, ये सॉल्यूशन हमारा, देयरफॉर 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, मेरे को 11 फैक्टोरियल इसका एलसीएम जो है वो लेना है। मैंने 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 11 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। तो 11 फैक्टोरियल से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी हमने 11 फैक्टोरियल जो इसका एलसीएम आया है उससे हमने क्या कर दिया, उससे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड एलसीएम लेकर। तो अब मेरे पास ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर 11 फैक्टोरियल इंटू एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे कैंसिल आउट जो है वो टर्में कुछ होंगी इससे आगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो छोटे वाला फैक्टोरियल वहाँ तक एक्सपेंड करते हैं। तो 11 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तक ले जाऊँगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और यहाँ पर 11 इंटू 10, यहाँ पर 10 फैक्टोरियल तक ही ले जाएंगे इसको, क्योंकि नीचे जो है मेरे पास 10 फैक्टोरियल जो है वो आ रहा है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना बेसिकली आपस में, इसलिए इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और x, जो मैंने 11 फैक्टोरियल और x ऐसे लिखा है, इसका मतलब 11 फैक्टोरियल इंटू x है। इसको हम ऐसे रीड करेंगे 11 फैक्टोरियल इंटू x। तो अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है मेरे पास
9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्वांटिटी मेरे पास क्या अब बच रही है, दैट इज़ 11 इंटू 10 प्लस 11 इक्वल टू, इधर क्या रह गया है, x, और दिस इम्प्लाइज दैट 110 प्लस 11 इज इक्वल टू x, और x इक्वल टू मेरे पास अब क्या रह गया है, दिस इज नथिंग बट इट इज़ 121 एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो इसको हमने एलसीएम से किया है, तो बहुत इजी है एलसीएम से, और हमारा सम जो है वो जल्दी होता है। तो एल फैक्टोरियल के केस में हम एलसीएम से इस तरह से अपने फ्रैक्शनल जो नंबर हैं उनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं।